हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ, एक नए मटेरियल के साथ, एक नए एक्साइटेशन के साथ उपस्थित हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 15। कितना नंबर? लेक्चर नंबर 15। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसमें हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स है, इससे हमारे एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड जो है, एक्चुअल में हम लोग बिहार बोर्ड को ही ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रिपरेशन चलेगा, हमारा तैयारी चलेगा, ठीक है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस 4 नंबर का है, लेकिन ऐसा आजकल फिक्स नहीं है। जैसे मैं एक बात आपको बताते चलूं कि जो हमारा बिहार बोर्ड है, अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन रह रहा है वह फिक्स नहीं है। किसी किसी टॉपिक से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, किसी किसी टॉपिक से कम नंबर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसे आपको इनऑर्गेनिक्स में मिलेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 8 नंबर का क्वेश्चन उससे आता है। लेकिन जो पिछले साल का क्वेश्चन था उसमें पूरे 19 नंबर का क्वेश्चन आया था। जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है उससे आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन जो इस साल का एग्जाम हुआ है उससे क्वेश्चन 8 नंबर से भी ज़्यादा का था। तो हमें माइंड ये सेट करके नहीं चलना है कि इस टॉपिक से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे हम ज़्यादा फोकस करें। तो हमें सब टॉपिक को जो है एक समान मान के चलना है, एक समान उसको लेके चलना है, एक प्रॉपर टाइम सभी पे देना है, सभी को अच्छे तरीके से तैयारी करना है हमें, ठीक है। तो ऐसा बार बार हो जाता है कि हम देख लेते हैं कि ये टॉपिक जो है इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम उस टॉपिक पे क्या है ज़्यादा समय देते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। और कोई कोई टॉपिक ऐसा बच जाता है कि जिस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, वह हमारा टॉपिक आधा अधूरा रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें सभी टॉपिक को एक समान तरीके से तैयारी करना है, सभी पे प्रॉपर फोकस करना है, सभी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15। तो मैं इससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा, पिछले क्लास में ले जाना चाहूँगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या देखा था? हैलोजन एक्सचेंज। तो हमें जो है पूरे टॉपिक को, पूरे ऑर्गेनिक में जितने भी 7 यूनिट्स हैं, सबको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और सबको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। एक और चीज बतानी है, जो एनसीईआरटी अपना बुक है, मेनली जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है वह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है। यूँ मान के चले जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है वह क्या है, वह एक सिलेबस है। तो उसको जो है हम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना है, उसकी एक भी प्रॉब्लम को नहीं छोड़ना है। जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, जिस लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। मैं वो जो भी चीज़ होगा, जो भी टॉपिक्स होगा, जो भी लाइन्स होगा, जो भी रिएक्शन होगा, मैं यहाँ पे उस चीज़ को क्लियर करूँगा, यहाँ पे उस चीज़ को डिक्टेट करूँगा, ताकि आपको जो है एग्जाम में जाकर और एग्जाम देने में कोई समस्या ना खड़ा हो जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जाना है। नहीं तो क्या होता है, हम बहुत सारे चीज़ें पढ़ के जाते हैं और फिर भी हमारा नंबर कम आ जाता है। क्यों? हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें रिएक्शन को कैसे लिखना है, किस ऑर्डर में रिएक्शन होना चाहिए, ये हमको पता ही नहीं रहता है। तो मैं जिस ऑर्डर में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले नेम ऑफ द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं उसका सबसे ऊपर उसका नाम, फिर उसका डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन के बाद रिएक्शन,
अगर मैकेनिज्म पूछा जा रहा है तो हमें मैकेनिज्म लिखना है। अगर मैकेनिज्म नहीं पूछा जा रहा है तो मैकेनिज्म बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का क्रिया विधि भी बताएं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताएं, तो आपको मैकेनिज्म भी बताना है, रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को आज देखना है लेक्चर नंबर 15। क्या देखना है स्टूडेंट? लेक्चर नंबर 15। कौन सा लेक्चर है? 15। ठीक है, और हमने स्टार्ट किया था हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या स्टार्ट किया था? ई नाम दिया था हम लोगों ने हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन यहां तक आ रहा है, कवर हो रहा है। हैलोजन विनिमय विधि। हैलोजन विनिमय विधि। ठीक है, तो हैलोजन विनिमय विधि में जो है पहला विधि हम लोगों ने देखा था फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। क्या देखा था? फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। यानी फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन मैं थोड़ा सा जाके अंदर बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। जैसे फिंकेल्स्टाइन क्या बता रहा था कि जब किसी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ होती है, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ होती है, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन ले रहे थे या प्राइमरी अल्कोहल भी ले रहे थे हम लोग, तो अल्काइल आयोडाइड के साथ सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था? फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। अब इसमें एक और है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है अपने पास? स्वार्ट्स रिएक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं, ये था अपने पास फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। अब हमें देखना है इसी के अंदर स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसका नाम दे दिया जाए बी SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट अभिक्रिया। क्या है? स्वार्ट अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं, स्वार्ट्स अभिक्रिया। अब स्वार्ट्स भी एक नेम है, एक नाउन है, इसको इन शॉर्ट में और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। तो स्वार्ट्स या एक क्या है? नाम है। इन्होंने भी एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड बताया, एक हैलोजन विनिमय विधि बताया, जिसके द्वारा अल्काइल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे देखते हैं स्वार्ट्स साहब ने क्या कहा कि RX, यह भी एक अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करा दिया जाए AgF के साथ। किसके साथ करा दिया जाए?
AgF के साथ, यानी Ag मतलब क्या, सिल्वर। सिल्वर एक क्या है, मेटल है। क्या है, सिल्वर मेटल है। तो जब किसी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसी मेटालिक फ्लोराइड के साथ कराया जाता है तो अल्काइल फ्लोराइड की प्राप्ति की जाती है। यह रिएक्शन होता है हीट के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है, हीट के उपस्थिति में। यहाँ भी फ्लोरीन जो है वह हैलोजन के द्वारा क्या होता है, रिप्लेस होता है, यानी दो हैलोजन एक दूसरे से क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ अ एक्सचेंज रिएक्शन। यह भी किसका उदाहरण है, एक एक्सचेंज रिएक्शन का उदाहरण। यानी एक्सचेंज मेथड में जो है आपके पास दो ही रिएक्शन आता है। पहला आता है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन और दूसरा आता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहां पे देखते हैं, यह क्या है, मेटालिक फ्लोराइड है। क्या है अपने पास, मेटालिक फ्लोराइड। क्या है स्टूडेंट, मेटालिक फ्लोराइड। और इसके साथ मैंने क्या ले लिया है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जहां X बराबर क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। आ रहा बात समझ में। तो ये है अपने पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। यह रिएक्शन जो है यह हीट के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है, हीट के उपस्थिति में। तो हमें क्या मिल जाता है, RF प्लस बाहर हो जाता है AgX। क्या बाहर हो जाता है, AgX। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में, AgX। यानी यहां पे मिल गया हमें अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड क्या मिल गया स्टूडेंट, अल्काइल फ्लोराइड। यहां भी देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, यह अपने पास हैलोजन एटम है क्या, यह अपने पास हैलोजन एटम है क्या, X के जगह पे F आ रहा है क्या, F के जगह पे X जा रहा है क्या, यानी दो हैलोजन यहां भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसको भी क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रिएक्शन बोला जाता है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोला जाता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसको लैंग्वेज में कैसे हम लोग लिखेंगे कि जब किसी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मेटालिक फ्लोराइड के साथ हीट के उपस्थिति में होती है तो अल्काइल फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। तो फिंकेलस्टाइन हमको क्या बना के दे दिया, अल्काइल आयोडाइड, लेकिन श्वार्ट्ज हमको क्या बना के देता है, अल्काइल फ्लोराइड। हैलोजन वहां भी एक्सचेंज हो रहे थे, हैलोजन यहां भी एक्सचेंज हो रहा है। अरे बात समझ में ना। तो ये भी एक किसका उदाहरण है, एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के बाद हम लोग डेफिनेशन पहले देखते हैं। डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं इसके रिएक्शन, इसके एग्जांपल्स। और भी सारे मेटालिक फ्लोराइड्स हैं, उसको हम इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे इसके जगह पे हम लोग ले सकते हैं AgF की जगह पे हम लोग ले सकते हैं Hg2F2। Hg2F2, Hg मतलब क्या, पारा, Hg2F2 ले सकते हैं। या इसके जगह पे जो है CuF2 हम लोग ले सकते हैं, कोबाल्ट। इसके जगह पे एक और चीज Sv यानी मोलिब्डेनम F3 ले सकते हैं। है कि नहीं बात समझ में। तो ये सारे भी मेटालिक फ्लोराइड हैं। ये भी मेटालिक फ्लोराइड है, यह भी मेटालिक फ्लोराइड है और यह भी मेटालिक फ्लोराइड है। यानी कोई भी एक मेटालिक फ्लोराइड का यूज हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ कर सकते हैं। सभी अवस्था में हमें क्या मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड। क्या मिलेगा स्टूडेंट, अल्काइल फ्लोराइड।
तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बाद रिएक्शन देखेंगे। कुछ रिएक्शन को मैं यहाँ बोर्ड पे करूंगा, कुछ रिएक्शन को SW के लिए आपको मैं घर से दूंगा, आपको रूम पे उसको बना लेना है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मेटालिक फ्लोराइड FLUORIDE मेटालिक फ्लोराइड यानी धात्विक फ्लोराइड के साथ उष्मा के उपस्थिति में होती है, तो अल्काइल फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। इसे श्वार्ट्ज रिएक्शन श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं इसको, ध्यान दीजिए। जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मेटालिक फ्लोराइड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक फ्लोराइड के साथ उष्मा के उपस्थिति में होती है, तो अल्काइल फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। देखिए यह रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे VVI का होल स्क्वायर भी कहा जाए तो कम है, ठीक है। यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसका इसे बहुत फोकस भी किया जाता है
या नेम टाइप का रिएक्शन है जो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही चर्चित रिएक्शन है। तो क्या हमें जो अल्काइल हैलाइड हमने लिया है और मेटालिक फ्लोराइड के साथ यह रिएक्शन हो रहा है, हमें मिल क्या रहा है, अल्काइल फ्लोराइड। क्या मिल रहा है, अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आप हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को लिखें, क्या लिखें, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को लिखें, तो वहां पे हम फिंकेलस्टाइन रिएक्शन भी लिखेंगे, वहां पे हम श्वार्ट्ज रिएक्शन भी लिखेंगे। ठीक है। अगर कोई एक नाम से पूछा जा रहा है तो कोई एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं। एक नंबर में अगर पूछा जा रहा है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड को लिखा जाए, तो या तो हमें श्वार्ट्ज को लिख देना है या तो हमें फिंकेलस्टाइन को लिख देना है। दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, अगर कोई एक हम लिख दे रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में। तो अब हम इसका परिभाषा सबसे पहले आप श्वार्ट्ज रिएक्शन को हेडिंग बनाइए, फिर हेडिंग के बाद आप इस परिभाषा को लिखिए, परिभाषा के बाद मैं जो रिएक्शन बताने जा रहा हूं उसको आपको लिखना है। रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, उसको बहुत अच्छा से देख चुके हैं। अब उसी रिएक्शन को फिर एक बार मैं लिखने जा रहा हूं। उस रिएक्शन को आपको जस्ट जो डेफिनेशन है आपके पास उसके नीचे लिखना है। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। अब हम लोग जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है उसका रिएक्शन को देखते हैं हम लोग डेफिनेशन के बाद। ओके। तो देखा जाए रिएक्शन आर एक्स प्लस AgF, आर एक्स प्लस AgF किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, हीट के उपस्थिति में। यह किसका सिंबल है, यह हीट का सिंबल है। इट मींस इस रिएक्शन में अलग से क्या दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है। तो बाहर क्या हो जाता है अपने पास AgF, क्या बाहर निकल जाता है AgX। ओके। तो मिल क्या गया अपने पास R F प्लस बाहर हो गया Ag और X। क्या बाहर हो गया AgX। इसका भी नाम क्या है, सिल्वर हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, सिल्वर हैलाइड। Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का। हमें यहां बन के क्या मिल गया, अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड क्या लिया था हमने इनपुट में, या किसका सिंबल है अपने पास, हीट दिया जा रहा है, या हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड वेयर X बराबर हम क्या ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो डेफिनेशन के बाद आपको इस रिएक्शन को लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज लिखना है, नोट करके लिख लीजिए। नोट देके आपको लिखना है, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में AgF के स्थान पर इस अभिक्रिया में AgF के स्थान पर किसके स्थान पर,
AgF हमने यहाँ लिया है कि नहीं, AgF के स्थान पर Hg2F2 या COF2 या SvF3 का भी प्रयोग SvF3 का भी प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, इस अभिक्रिया में जो है हम लोग AgF के स्थान पे यानी मेटालिक फ्लोराइड के स्थान पे हम लोग HgF2 का भी प्रयोग कर सकते हैं या COF2 का भी प्रयोग कर सकते हैं या SvF3 का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सभी के प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड। क्या मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, आ रही है बात समझ में ना। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट जो है एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में हम लेते हैं x बराबर ले लिया जाए Cl और R बराबर ले लिया जाए CH3। क्या स्टूडेंट, x बराबर Cl ले लिया जाए और R बराबर CH3 ले लिया जाए। इस फार्मूला पे पुट किया जाए। क्या प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग, क्या मिल रहा है, CH3 Cl AgF किसके उपस्थिति में हो रहा है रिएक्शन, हीट के उपस्थिति में। यहां से बाहर क्या निकलेगा अपने पास, AgCl। क्या बाहर निकलेगा स्टूडेंट, AgCl, यानी मिल जाएगा हमें CH3F प्लस बाहर हो जाएगा AgCl। क्या बाहर हो जाएगा, AgCl। देखिए तो अल्काइल फ्लोराइड मिला है, क्या हमें क्या मिला है, अल्काइल फ्लोराइड। यानी यहां भी हैलोजन एक्सचेंज हुआ है क्या, Cl से और F से। देखिए तो एक्सचेंज हुआ है क्या, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। और किसने दिया था यह रिएक्शन, स्वार्ट्ज साहब ने। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इस रिएक्शन का नाम भी रख दिया गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या रख दिया गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को पहले आप वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर एक नोट लिखा जाएगा। नोट के बाद एग्जाम्पल के लिए ये पहला एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेटालिक फ्लोराइड के रूप में क्या लिया है, सिल्वर फ्लोराइड। क्या लिया है, सिल्वर फ्लोराइड। अब हम वहां पे ये भी लिख सकते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड यानी Hg2 और F2। तो एक एग्जाम्पल हम लोग इस पर देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया आपका, मिटाया जाए इसे। चलिए ठीक है, टाइम हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो टाइम हो चुका है। हम लोग जो है इस रिएक्शन में जो भी मेटालिक फ्लोराइड हम लोग ले रहे हैं उसको एक बार और हम लोग देखेंगे और उस पर एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है।
अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।